अस्सलामुअलैकुम। FIA के रिटन टेस्ट में आपको इस तरह का एक कीबोर्ड दिया जाएगा, इस तरह का एक माउस दिया जाएगा और आपके सामने होगा एक कंप्यूटर। ये लैपटॉप रखा हुआ है, ऐसा ही एक कंप्यूटर होगा, ठीक है। कीबोर्ड के साथ कंप्यूटर होगा और आपका टेस्ट जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। अब जिन बच्चों को कंप्यूटर नहीं आता है, जो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हैं कि सर टेस्ट कितने नंबर का होगा, कितने टाइम का होगा, कंप्यूटर पर हमने टेस्ट कैसा लेना है, ठीक है। MCQs आपकी कितनी होगी ये भी क्लियर हो चुकी हैं। सिलेबस मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। हमारी क्लासेस भी आपको पता है पहले से चल रही हैं। अच्छा, तो ये जो वीडियो है पूरी, ये आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं प्रैक्टिकली कि आप जब पेपर देने जाओगे, टेस्ट देने जाओगे FIA का, जिस पोस्ट पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, सब पोस्ट पे, कांस्टेबल हो, ASI, सब इंस्पेक्टर, UDC, LDC, असिस्टेंट, सब की बात कर रहा हूं मैं। सबका जो पेपर है वो होगा इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। अब वहां पर जब आप जाओगे, बहुत से बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता है और वो कंप्यूटर उन्होंने कभी चलाया नहीं होता, तो वो टेस्ट को कैसे अटेंड करेंगे। इवन जिनको नॉलेज है भी सही, उनको भी ये वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि यहां पर आपको पता लगेगा कि पेपर जो टेस्ट है वो किस टाइप का है, किस तरह की MCQs हैं, किस तरह से आपने MCQs को सेलेक्ट करना है, कब आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कब नहीं करना। बहुत सी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होंगी और वो सीक्रेट चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि टेस्ट आपका ओरिजिनल कैसा होगा। और ये जो टेस्ट का फॉर्मेट है ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये खुद FIA वाले ने अपनी ही वेबसाइट, जहां पर आपने अप्लाई किया था नेशनल पुलिस की वेबसाइट पे, वहीं पर ही पूरा पैटर्न आया हुआ है। जो आपका टेस्ट होगा वो होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पता है सबको, हर तकरीबन डिवीजन में इसके क्या होते हैं, कैंपस होते हैं, वहां पर आपका सेंटर है। आपकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। आपकी रोल नंबर स्लिप पर जो दो चीजें बहुत अहम है मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं एक टेस्ट की, ठीक है। यहाँ पर ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जाके आप ना गूगल क्रोम पे जाके वेबसाइट खोल के, या आप इसका खुद भी यहाँ पर अपना डेमो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको जो है ना डेमो खिलेगा। यहाँ पर डेमो में आपके पास जो है ना दो चीजें अहम है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको जो रोल नंबर स्लिप दी गई है वहां पर एक लॉगिन आईडी लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर लेना, और एक पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। वो आपकी स्लिप पर है, हर स्लिप का अलग से है। UDC पे 2 सीट पे अप्लाई किया हुआ था, दोनों का अलग होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटा, जाके जब आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास ऐसे पेपर स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। पहले ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा इस तरह से, यहाँ पर आपका जो है ना लॉगिन लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर जो आपकी लॉगिन आईडी है जो आपकी स्लिप पर मेंशन है, और पासवर्ड नीचे दर्ज है। तो ये भी आपकी स्लिप पर लिखा हुआ है, आपने सेम एज इट वही आईडी वही पासवर्ड यहाँ पर आपने एंटर करना है और लॉगिन पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा जो आईडी है वो गेस्ट थी और मेरा पासवर्ड ये था, ये मिसाल के लिए दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर किया इंटर, आप इसको लॉगिन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो हो तो ये लेट खुलता है, तो मेरे पास थोड़ा सा नेट स्लो हो चुका है इस टाइम पे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना लॉगिन करेंगे तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन शो होंगे, ठीक है। ये पेपर जो है 60 मिनट पर मुश्तमिल है, और 60 मिनट का मतलब ये है कि अब 100 MCQs नहीं है, ठीक है। 100 MCQs के लिए 60 मिनट का टाइम कभी नहीं होता है। ये जो आपका पेपर है ये तो या तो 50 MCQs हैं या 60 MCQs हैं, और ये पहले दिन पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही पहले दिन टेस्ट होगा, कंफर्म हो जाएगा, फिर हम आपको बता देंगे जिनका बाद में टेस्ट है, ठीक है। तकरीबन 9 जुलाई को ये बात कंफर्म हो जाएगी कि MCQs 50 है या 60 है, लेकिन इतनी ही है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। आप इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मोटी मोटी बातें बताता हूँ क्या क्या आपने करना, ठीक है। सबसे पहला काम वो कहता है कि आपने ब्राउजर को बंद नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपने किसी जगह पर भी यहाँ पर बंद करने का ऑप्शन है वो आपने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 चीजें और भी हैं यहाँ पर जो कि बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ी होंगी। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में आपको पता होना चाहिए, MS एक्सेल जिसको आता है, तो आप एज अ कैलकुलेटर भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर फार्मूलेज लगते हैं जमा करने के, नफी करने के, सर्व करने के। कैलकुलेटर तो आपको अलाउड नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास ये है एक्सेल जिसको आता है। आप जिसको नहीं आता तो वो भी कंफ्यूज ना हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें क्या होता है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप लिख सकते हैं थ्रू माउस के थ्रू लिखा जा सकता है। ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा, जिसको अगर चाहिए होगी गाइडलाइंस कि आपने इस पर
कैसे लिखना है, ठीक है। ये रफ अमल के लिए होता है। और माइट भी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आपको चेयर के साथ एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड दे दिया जाए और बोर्ड मार्कर भी अलाउड हो, जिस पर आप प्रैक्टिस कर, मतलब जब मैथ के क्वेश्चंस होंगे आप वहां पर अपना रफ अमल वगैरह कर पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। वरना दूसरा ऑप्शन आपके पास इसी के अंदर मौजूद है, जो कि आपको उसी कंप्यूटर में यूज करने दिए जाएंगे, ये वाले 3 सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा, और यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, इवन जो कंप्यूटर का कैलकुलेटर है वो भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ अहम बातें हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पहला काम ये करना होगा, आपने ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, फिर आपने इस पर क्लिक करना है कि ठीक है जी मुझे कंफर्म हो गया, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप जब आप रेडी हो जाए कि हाँ अब मुझे पेपर तैयार करना है, तो आप स्टार्ट पेपर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसको आपने गौर से समझना, ये आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो अहम अहम बातें हैं, एक तो अहम बात यह है यहाँ पर कि आपने जैसे ही पेपर को स्टार्ट किया, यहाँ पर आपकी टाइमिंग शो हो जाएगी। 60 मिनट का पेपर है, यहाँ पर ये कम शो हो रहा है क्योंकि हमने जो ना बातें की हैं इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना 60 मिनट से ये शुरू हो जाएगा और आपका टाइम जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो जो वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये भी बताएगा कि आपने कितने बजे लॉग इन किया था, तो उसी हिसाब से आपको 1 घंटा मिलेगा। और जैसे जैसे टाइम जाएगा ये टाइम कम होता आएगा और आपको पता चलता आएगा कि हमारा टाइम कम हो रहा है, ठीक है। एक नंबर 1 बात ये। दूसरी बात जो यहाँ पर अहम है वो ये है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और यहाँ पर होगा क्वेश्चन 1 ऑफ ये 26 लिखा हुआ है, लेकिन आपके क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ये एक डेमो क्लास है इसलिए यहाँ पर कम एमसीक्यूज दिए गए हैं। आपके तकरीबन 50 या 60 एमसीक्यूज होंगे, कंफर्म है। तो यहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन पर हैं। 1 ऑफ 26 का मतलब है कि आप 26 में से जो है ना पहले क्वेश्चन पर हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लिखा हो तो आप मतलब दूसरे क्वेश्चन पर हैं, ये भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आपने गौर से पढ़ना है, जैसा कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कौन सा जो है ना कंप्यूटर का एडवांटेजेस में नहीं है, तो पूछेगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर नीचे आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास एक ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगता है और जिसको आप हल करना चाहते हैं, यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊंगा, जो आपको ऑप्शन सही लगता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये एफिशिएंसी ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपने लाजमी नीचे जो है ना आपको ऑप्शन नजर आ रहा है सेव का, ये आप नीचे देख रहे होंगे, यहां पर एक ऑप्शन है सेव का, ठीक है। तो आपने इसको सेव लाजमी करना है, सेव के बिना ये आपका जो है ना क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, ना ही पेपर आगे बढ़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसको सेव करते आओ, सेव करना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब आपका ये सेव हो चुका है। नीचे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं कुछ, नीचे देखिए, ये है फ्लैग का ऑप्शन, ये है फर्स्ट का, ये है लास्ट का, ये है प्रीवियस का, ये नेक्स्ट का। बहुत ही आसान है। देखो माउस कंप्यूटर किसी को नहीं चलाना आता ना, बस इतना करना है बेटा, आपने इसको घुमाएंगे, आप ये कर्सर घूमता है, देखें आप देख रहे हैं, आप इसको मर्जी से आप जहां पे लेके जाते हैं लेके जा सकते हैं। इधर एक क्लिक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला। ये जिन बच्चों को कंप्यूटर का जीरो नॉलेज, जिनको आता है उनको तो पता होगा राइट क्लिक क्या होता है, लेफ्ट क्लिक क्या होता है। एक होता है ये वाला क्लिक, ठीक है, एक होता है ये वाला क्लिक। एक को हम बोलते हैं राइट क्लिक, दूसरे को हम बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, ठीक है। लेफ्ट मतलब आपका ये वाला क्लिक, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका काम नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही साइड इसकी काम आएगी क्लिक करने के लिए, बाकी इसको घुमाना है आपने, बस इतना ही काम आएगा आपको माउस, ठीक है। अब नीचे जो है ना आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, देखें यहाँ पर ये कुछ काम के ऑप्शन है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन यहाँ पर है ये है नेक्स्ट का और ये है प्रीवियस का। नेक्स्ट का मतलब ये है कि अब मुझे एक नया आगे सवाल करना है, ठीक है। ये मैंने कर लिया है, तो मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन 2 ऑफ 26 आ जाएगा। यहां से भी आप पढ़ के आप जो चीज ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल ये लगा लेता हूं, तो आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आप सेव लाजमी करेंगे, ठीक है। अब आ जाए कुछ ऐसी ट्रिक जो कि किसी ने नहीं बताई होंगी, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी नहीं आता है, मैं इसको बाद में करूंगा, तो ये आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें आप बाद में इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपने एक काम ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुश्किल है या मैथ का है, मैं इसको लास्ट में करूंगा, तो आप इसको छोड़ देना, लेकिन इधर कोई भी क्लिक ना करना। इधर अगर आप क्लिक करोगे तब आपको मजबूरी है सेव करना पड़ेगा और वो आपका आंसर काउंट हो जाएगा बस एक ही बार में, ठीक है। तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसीलिए इधर आपने कोई भी क्लिक नहीं करना है नंबर 1 पे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कर दें, बस ये ऑप्शन, अब ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन छूटने की निशानी आपको बताता हूं क्या है, यहां पर आपको आगे बताता हूं। अब आप
आप चाहते हैं कि मुझे ये वाला भी नहीं करना तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके छूट चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि हाँ ये वाला मुझे करना है, तो मैं इसका आंसर लगाता हूं, फिर मैं इसको यहां पर आके सेव करता हूं, ठीक है। यहां से मैं नेक्स्ट करता हूं। अब आप पूछेंगे सर जो हमारा क्वेश्चन छूट चुके हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे, कहां पर हैं, ठीक है, जो हमने नहीं किए थे आखिर में हमें करने हैं। तो उसका सोल्यूशन अवेलेबल है यहां पर। ये समरी आपको दी गई यहां पर बेटा देखो, ये ग्रीन जो निशान आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, ग्रीन का मतलब ये है कि ये आपने अटेंड कर लिए हैं। और ये जो येलो शो हो रहा है आपको, येलो का मतलब है आप अभी इसी क्वेश्चन पर है। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 5 पर हैं, तो यहां पर भी 5 पर येलो का निशान शो होगा, ठीक है। अब ये जो बचे हुए हैं ना बीच में व्हाइट, अब देखो यहां पर हम 5वें पर हैं, ये ग्रीन है। अब ये जो व्हाइट बचे हुए हैं इसका मतलब ये हमने अटेंड नहीं किए हैं। इवन जो फ्लैग का ऑप्शन है यहां पर भी आपको लास्ट में सब नजर आएगी, ठीक है ना। तो अब मुझे चाहिए कि यार मैंने तीसरा क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, तो मैं उस तीसरे क्वेश्चन को भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, यहीं से माउस पे आऊंगा, माउस को घुमा के लेके जाना है उस उधर ये तीसरे पर, ठीक है। आप देख रहे हैं वहां पर तीसरे पर मैंने आके क्लिक करना है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास वो बिना निशान के है। अब मुझे लगता है कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा, तो मैं इधर आकर फिर इसको सेव कर दूंगा। तो अब ये मेरा काउंट हो जाएगा। मेरा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 भी छूट चुका था, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप किसी क्वेश्चन की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट 18वां क्वेश्चन करना है, तो मैं 18 पे क्लिक करूंगा, तो यहां से 18वां क्वेश्चन भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आप चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। एक बात याद रखना, जब आपने एक बार क्लिक कर लिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड किया था, बल्कि यहाँ पर जो है ना एक और अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप अगर चाहते हैं कि मुझे अपना आंसर चेंज करना है, आपको लगता है कि मैंने जो पहला सवाल था उसका आंसर गलत दिया है, तो तीसरा सवाल का आंसर गलत दिया है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप उसी क्वेश्चन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात इसमें यह है कि जब आप नॉर्मल पेपर देते हो ना पेपर के ऊपर, तो आप जिस सर्कल को फिल करते हो तो आपको पता होता है कि हम दूसरे सर्कल को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेस्ट बात यह है कि आपका दिल करे, अगर आपने यहाँ पर निशान लगा लिया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है। हालांकि जो पेपर पे हम देते हैं वो अच्छी चीज नहीं होती, थोड़ी सी गर्मी हो गई है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारे पास देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर है, ये है डबल क्लिक। अब जो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये ऑप्शन गलत लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैं इस पे क्लिक कर सकता हूं और ये आंसर गलत नहीं होगा। ये एक बार एक ही पे क्लिक होगा और इसमें कोई गड़बड़ भी होने वाले नहीं है और ये बहुत ही इजी रहने वाला है, ठीक है। तो मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। कुछ और बातें आपको बताता हूं। यहां से आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। यहां से आपको यह भी पता लग जाएगा कि आप पे कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, कितने आपके खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे जो निशान है व्हाइट वाले, व्हाइट का निशान का मतलब यह है कि आपके कितने क्वेश्चन, जिस पर व्हाइट का सर्कल है तो समझ जाओ वो वाले आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। और जिस पर येलो आ जाएगा समझो उसी क्वेश्चन पर आप अभी हैं। और जिधर ग्रीन का ऑप्शन है तो मतलब वो आपके अभी हो चुके हैं। इवन आप इनके भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये कुछ बातें थी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, यहाँ पर आपकी टाइमिंग भी नजर आएगी कितनी आपकी रह चुकी है। और यहाँ पर आपको नीचे एक और फंक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा कि अटेम्प्टेड, आपने 6 अटेम्प्ट कर लिए हैं, फ्लैग का 0 है, ठीक है। उसके बाद टोटल आपके एमसीक्यू 26 हैं, वहां पर ज्यादा होंगे, ठीक है। तो 23% आपका पेपर हो चुका है। ये सारे फंक्शन है। यहां से आप पहले एमसीक्यूज की तरफ जा सकते हैं और यहां से आप आखिरी एमसीक्यूज, फर्स्ट से आप पहले की तरफ जा सकते हैं, लास्ट से आप अगले एमसीक्यूज की तरफ जा सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो मैंने सारी ऑलमोस्ट आपको समझा दी हैं। आखिर में जो सबसे अहम पॉइंट है वो है कि जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि मैंने सारे आंसर लगा लिए हैं, यहां से आपने सारे ही लगाने हैं, कोई छोड़ना मत, ठीक है। तुक्के पे भी लगा लेना, मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपने लगा लेने हैं। लगाने के बाद फिर क्या करना है आपने, आखिर में जो है ना यहाँ पर फिनिश एग्जाम का ऑप्शन है, शायद आपको नजर ना आ रहा कैमरे में, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला। तो यहाँ पर आखिर में जो है ना इस साइड पे बिल्कुल इस इधर फिनिश एग्जाम का ऑप्शन होगा, आपने इसको फिनिश करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ हमने कर लिया, ये लाजमी करना है, आपने टाइम से पहले कर लेना है। अगर नहीं भी करोगे तो टाइम जब एंड होगा ना तो ये खुद ब खुद भी फिनिश हो जाएगा, मसला नहीं, लेकिन आप इसको पहले ही कर ले, 1-आधा मिनट पहले, ठीक है। तो फिनिश पे करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आई हैव रीड को इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने फिनिश कर लेना है। पहले नहीं फिनिश करना वरना आपका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा थैंक यू और रिजल्ट आपको शो नहीं होगा, हालांकि आपका पेपर चेक हो चुका होगा। ये बेस्ट बात यह है कि आपका पेपर
नंबर जो है ना कंप्यूटर पर लग ही जाते हैं, लेकिन वो आपको शो नहीं होंगे, वो होंगे हेडक्वार्टर में शो। तो इसका फायदा ये होता है कि जो हम वेट करते हैं ना कि रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे, तो रिजल्ट आ गया, बस जैसे ही आपने एग्जाम को फिनिश किया आपके नंबर वगैरह लग लोग के सब कुछ हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट आ गया होता है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं वो। फिर उसके बाद होंगे आपके इंटरव्यूज का जिनका मेरिट बनता है उनको एसएमएस वगैरह आते हैं इंटरव्यू के, इवन कॉल भी आती है, कॉल लेटर भी उनका होता है इंटरव्यू का। बाकी रिजल्ट क्या आपका बना, कितने नंबर आपने लिए, ये शो नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही शो होगा, थैंक यू लिखा हुआ आएगा और आपकी वहां से छुट्टी हो जाएगी, आपका पेपर हो जाएगा। एंड अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि हमारी क्लासेस तो जारी थी, लेकिन आपको पता है कि आपका टेस्ट आ चुका है, तो उनके लिए हमने बनाई है एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि है 5000 MCQs पर 5 क्लासेज हैं। ठीक है, 1000 MCQs की वो सीरीज है। 5 क्लास अगर आप देख लोगे ना, हर सब्जेक्ट की जो है 1000 MCQs है। आपको पता है कि आपके पेपर में इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज 35% है। ठीक है, इंग्लिश है उसके अंदर, और इसी तरह से आपको पता है कि मैथमेटिक्स है और पाक स्टडी है और इस्लामिक स्टडीज है। तो इन 5 सब्जेक्ट पर ही हमने बनाई हुई है 1000 MCQs की एक पीडी अपना क्लास, मतलब एक सब्जेक्ट पर 1000 MCQs है। मतलब जनरल नॉलेज की 1000 MCQs हो जाएंगी, पाक स्टडी की 1000 हो जाएंगी, मैथमेटिक्स हो गया, इस तरह से इंग्लिश हो गया, और जो बाकी हैं इनकी भी 1000 MCQs हो जाएंगी। तो आप वो ले सकते हैं। फीस कोई इतनी हैवी नहीं है, थोड़ा सा आपको और भी डिस्काउंट कर देंगे, पहले ही फीस कम थी हमारी, लेकिन फिर भी कर देंगे क्योंकि आपका पेपर अभी एग्जाम आ चुका है, तो थोड़ा सा और भी आपको लेस कर देंगे। आप राब्ता कर लेना, व्हाट्सएप पर आपको फीस बता देंगे, यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, तो आप कर लेना। बहुत ही कम फीस है, सिर्फ 7 वीडियोज में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपका दिल कर दो, नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, फिर भी आप हमें मैसेज लाजमी करना, हम आपका नंबर सेव करेंगे। उससे आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो यह कि जॉब्स वगैरह की अपडेट आपको मिलती रहेंगी, कौन कौन सी जॉब न्यू आ रही हैं, कौन कौन सी आई हुई हैं, किसका टेस्ट कब है, किसका इंटरव्यू कब है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। और साथ में आपको एक फ्री में PDF बुक भी दे दूंगा, अगर कोई चाहता है वहां पर, उससे पैसे नहीं लूंगा PDF बुक के, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो नोट्स और जो अगर क्लास चाहिए होगी उसकी तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। नहीं करनी तो कोई मसला नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर आपकी हेल्प भी होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।